दुनिया की ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो संरचना है वो गैलेक्सी है, आकाशगंगा। आकाशगंगा सबसे बड़ी संरचना है इस ब्रह्मांड की। गैलेक्सी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। गैलेक्सियाँ बहुत हैं, लेकिन गैलेक्सी से बड़ा कुछ नहीं है। गैलेक्सी का जो आकार है वो ऐसे है जैसे छतरी है। जैसे हम धूप में या पानी बरसता है तो हम छतरी लगा लेते हैं ना, उसका जो गैलेक्सी का आकार है वो छतरी की तरह है। और छतरी की तरह का जो सूक्ष्म बीज है वो हर चीज़ में है। ये छतरी जो कहना चाहिए कि जो सबसे बड़ी ब्रह्मांड की जो संरचना है उसका जो बीज है वो छोटे से छोटे पदार्थ में भी है। और ये ऐसे है, इसका जो बीज है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आपने विष्णु का चित्र देखा होगा, शेष शैया पे बैठा हुआ विष्णु, वो भी छतरी जो शेष नाग है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उस शक्ति की छतरी बना करके अपनी ही छाया कर रहा है। ऐसा स्वाभाविक शून्य का जो आकार है, जो छतरी का आकार है, वो स्वाभाविक ऐसा ही है। तो जो छतरी का बीज है वो है विष्णु जो शेष शैया पे क्षीर सागर में है। भाई क्या है कि ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जो सूक्ष्म बीज है, सूक्ष्म बीज विष्णु शेष शैया पे बैठा है। ये एक ही बात है, शेष शैया पे बैठना है या गैलेक्सी में हम बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि जो गैलेक्सी है वो गोल है और इसका जो बीज है वो वही विष्णु है जो शेष शैया पे बैठा हुआ है। बाहर से गैलेक्सी पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, ये भौतिक शरीर है उसका। लेकिन जो मेन विष्णु तत्व है जो शेष शैया पे बैठा है, ये बीज की तरह काम कर रहा है। ये एक गैलेक्सी नष्ट हो जाती है तो ये बीज को ये ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद ये दूसरी गैलेक्सी बना देता है, दूसरी गैलेक्सी का निर्माण होता है इससे। कहने का अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को कोई बना नहीं रहा है। भौतिक जो गैलेक्सी है जो हमें दिखाई दे रही है कि ये गोल छतरी है, इस छतरी का बीज जो है वो विष्णु जो सात सांप होते हैं, तो 7 सांपों का मतलब होता है कि सब साथ साथ है, XYZ सब साथ में है। इस 7 का मतलब यही होता है। ये जो विष्णु के ऊपर 7 फन होते हैं सांप के, शेष नाग के, तो इसका अर्थ है क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रतीक है तो ये प्रतीकात्मक भाषा है, इसलिए इसको शेष शैया में 7 यानी सब साथ है, सर्कुलाकार है। इसको भाषा में कहने के लिए प्रतीक रूप में ये चित्र बनाया है। दुनिया को कोई बना नहीं रहा है। ये जो सूक्ष्म बीज है, 7 सांपों वाला जो विष्णु है, ये बीज है और ये बीज कभी नष्ट नहीं होता। ये ऊर्जामय है, ये शक्ति पुंज है, ये ऊर्जा है, ये चेतना है, ये कभी नष्ट नहीं होती। बाहर का जैसे हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही एक दिन गैलेक्सी बनती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन ये बीज बच जाता है। तो ये बीज पुनः जो ग्रहण किए हुए बीज हैं दूसरी गैलेक्सी में बदल जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है और ऐसे ही ये क्रिया चल रही है, अनंत क्रिया चल रही है। यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है। उसमें बीज पड़ा हुआ है, उसमें ऊर्जा पड़ी है, उसमें चेतना पड़ी हुई है जो बीजों को पुनः इकट्ठा करती हो, पुनः खिलती है। पुराना नष्ट होता है और नया फिर बीज फूल खिलता है। ये सर्कुलर चल रहा है। तो ये दुनिया कोई बना नहीं रहा है, उसमें ऐसी ऊर्जा पड़ी हुई है, विष्णु वाली ऊर्जा या किसी भी उसकी ऊर्जा ले लो, जो बैलेंसेस ऊर्जा है, जो इसको जन्म भी देती है, संभालती भी है, एक दिन नष्ट हो जाती है और ये बीज पुनः बच जाता है तो फिर कहीं ना कहीं विस्फोट हो करके फिर गैलेक्सी का निर्माण होता है, फिर ब्रह्मांड का निर्माण होता है।
यानी कि ये जो बीज बच जाता है, ये बार-बार दुनिया को क्रेश कर रहा है और बार-बार नष्ट हो रही है। ये चक्र अनंत चल रहा है, कोई बना नहीं रहा है। ये चक्र सर्कुलाकार शून्य में सर्कलाकार ये चक्र, ये क्रिया चल रही है। क्रिया भी शून्य है, शून्य में शून्य क्रिया है, और फिर तुम्हारा जो छतरी है वो भी शून्य में अपने आप को समेटे हुए है। सब हर चीज़ का यहाँ छोटी सी छोटी चीज़ भी देखो तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी छतरी बनने के लिए हर आदमी पैदा है। आदमी के हाथ क्या है? आदमी के हाथ अपना बचाव भी करते हैं और काम भी करते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये जो छतरी है, ये जो सिक्योरिटी के लिए जो हमें पात पत्ते मिले हुए हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, यही छतरी है अपनी, यही ऊर्जा है अपनी, यही इस विष्णु तत्व को बचाती है, विष्णु तत्व इसको बचाता है। और एक दिन ये नष्ट हो जाता है और वह बीज बच जाता है, तो वो फिर से दूसरी गैलेक्सी का निर्माण करता है। ये निरंतर चल रहा है। एक गैलेक्सी से 2 बनती हैं, 2 से 4 बन जाती हैं, ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी उसी बीज से सब कुछ चल रहा है। यानी दुनिया कोई बना नहीं रहा है। ये जो विष्णु तत्व इसमें ऊर्जा है, वो वैसा ही निर्माण पूरे के पूरा ब्रह्मांड में वैसा ही निर्माण हो रहा है। जैसे जो गोल है, जो शून्याकार है, वो धरती का है, सूर्य का है और कई ग्रहों का है, तारों का है। इस ब्रह्मांड का, इस गैलेक्सी का जो शून्य आकार है, ये शून्य में शून्य ही ऊर्जा को घुमा रहा है और उससे एक वो पैदा हो रहा है, शून्य पैदा हो रहा है। वही इसको संभाल रहा है, वही बिगाड़ रहा है और वही इसको जन्म दे रहा है। यानी कोई बनाने वाला नहीं है, वो बीज रूप ऊर्जा काम कर रही है। धन्यवाद।